हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल HK स्टडी बुड पे। सो फ्रेंड्स, मैं आज इस नई वीडियो में 11 जून से 20 जून तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आई हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 10 वर्षों के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस पड़ोसी देश के बीच समझौते को मंजूरी दी है? तो ये दी है भूटान को। ये समझौता 10 सालों के लिए किया गया है। इस समझौते के तहत दोनों देश पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बात करते हैं भूटान की, तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू, प्राइम मिनिस्टर है लोटे शेरिंग, किंग है जिग्मे खेसर नमग्याल वांगचुक। किंग जिग्मे खेसर नमग्याल वांगचुक। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदरेज ग्रुप ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है निसावा गोदरेज को। निसावा गोदरेज अब गोदरेज ग्रुप की नई CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगी। पहले गोदरेज ग्रुप के CEO विवेक गंभीर थे। अब ये 30 जून को अपना पद खाली करेंगे और अब नई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गई है निसावा गोदरेज और ये आदि गोदरेज की छोटी बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने पश्चिमी बंगाल को कितना कर्ज देने की घोषणा की है? तो ये की है 1950 करोड़ रुपए। विश्व बैंक ने पश्चिमी बंगाल को 1950 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और ये पैसा राज्य के विकास के लिए और विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप में भी इस पैसे को खर्च किया जाएगा। हाल ही में आए अम्फान तूफान के कारण पश्चिमी बंगाल को काफ़ी आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पश्चिमी बंगाल को 1000 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की, तो यहाँ की CM है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, प्रभाव में आया था 1945 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC और अध्यक्ष है डेविड मलपास। MD एंड CFO बनी है अंशुला कांत और ये भारत के केरल राज्य से बिलोंग करती है। उपाध्यक्ष और चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है कारमेन रीनहार्ट और ये हाल ही में नियुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुरनजीजा का निधन हुआ है, वह किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति थे? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बुरुंडी। ये बुरुंडी के राष्ट्रपति थे और हाल ही में 65 वर्ष की आयु में कार्डियक अटैक की वजह से इनका निधन हो गया और ये 15 साल से बुरुंडी के राष्ट्रपति थे और अब ये 7 अगस्त को इस्तीफा देने वाले थे। बुरुंडी काफ़ी देशों से घिरा हुआ देश है और इसे लैंड लॉक्ड कंट्री भी कहते हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बुरुंडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर डीप की सतह तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है डॉक्टर कैथी सुलीवन। डॉक्टर कैथी सुलीवन समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर डीप की सतह तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है और ये नासा की अंतरिक्ष यात्री है और समुद्र के सबसे नीचे स्थल मरियाना ट्रेंच तक ये पहुंची है और इन्होंने यहाँ 1.5 घंटा व्यतीत किया है और इन्होंने ये उपलब्धि 7 जून को हासिल की थी और ये अमेरिका कंट्री को बिलोंग करती है। अब बात करते हैं मरियाना ट्रेंच की, तो इसकी लंबाई है 10,916 मीटर। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर, इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया है। कैथी ल्यूडर्स, इन्हें हाल ही में नासा ने स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की प्रमुख नियुक्त किया है। अब बात करते हैं नासा की, तो इसकी फुल फॉर्म है
नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश में किसी अश्वेत व्यक्ति को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 अमेरिका। अमेरिका में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अश्वेत व्यक्ति को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है। और ये अश्वेत व्यक्ति है कौन? तो इनका नाम है जनरल चार्ल्स गाउन जूनियर और इन्हें ये नियुक्ति 10 जून को दी गई है। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने हाल ही में ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 लोनार। लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया है और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस झील का निर्माण 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। अब इसका रंग गुलाबी क्यों हुआ है? इसके बारे में वातावरण माहरों का कहना है कि इसमें मौजूद लवणता के कारण इसका रंग गुलाबी हो गया है और पहले इसका रंग आसमानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस आयोग की टीम में शामिल अमेरिकी सांसदों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 USCIRF। USCIRF टीम में शामिल अमेरिकी सांसदों को भारत सरकार ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। सो अब बात करते हैं USCIRF की। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। हिंदी में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। ये टीम भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का आकलन करना चाहती थी, लेकिन भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि भारतीयों के संविधान के प्रावधान के तहत किसी विदेशी संस्था को बोलने का अधिकार नहीं है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 USCIRF। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरफ 2020 ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 IIT मद्रास। निरफ 2020 ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर IIT मद्रास संस्थान है और दूसरी पोजीशन पे है IISc बेंगलुरु, थर्ड पोजीशन पे है IIT दिल्ली और फोर्थ पोजीशन पे है IIT बॉम्बे। अब बात करते हैं निरफ की। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रम विरोधी दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 12 जून। 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। अब इसकी थीम थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर। UNO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में 15 करोड़ 20 लाख बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। 11 जून, तो 11 जून को ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं और जंगली जीवों और वनस्पति की रक्षा की जाती है। 15 जून, तो 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे मनाया जाता है और ये दिवस बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए और सोसाइटी में उन्हें सम्मान दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 17 जून, तो 17 जून को वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट दिवस मनाया जाता है और ये दिवस हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इसकी रोकथाम के लिए मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया जाएगा? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 शोभा शेखर। शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा और ये कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक है। इनकी सेवा और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें इस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। जावेद अख्तर, इन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पायल जहांगीर, तो इन्हें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक ने प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 डॉक्टर रतन लाल। डॉक्टर रतन लाल ये भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे नोबेल पुरस्कार के समान ही माना जाता है। ये पुरस्कार सोइल हेल्थ मैनेजमेंट की वैल्यू को बढ़ावा देने के लिए और इसके बारे में अवेयर करने के लिए दिया जाता है। पहली बार ये अवार्ड 1987 में MS स्वामीनाथन को दिया गया था, जो भारत में हरित क्रांति के जनक है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 डॉक्टर रतन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी की गई फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 108वें स्थान पर। हाल ही में जारी की गई फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत 108वें स्थान पर रहा है। 2019 में भी भारत की यही पोजीशन थी। अब बात करते हैं पहले स्थान की, तो पहले स्थान पे है बेल्जियम, दूसरे पे है फ्रांस और तीसरे पे है ब्राज़ील। अब बात करते हैं फीफा की, तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है गियानी इन्फैंटिनो। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 108 पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने लंदन के सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 गुरु नानक मार्ग। ब्रिटेन सरकार ने लंदन के सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक मार्ग कर दिया है। कुछ समय पहले इजराइल के तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया था। अब बात करते हैं ब्रिटेन की, तो इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और इसके प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन ब्रेग्जिट के तहत यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाली पहली कंट्री बनी है और ब्रिटेन क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश भी बना है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 गुरु नानक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घर घर निगरानी मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 पंजाब। पंजाब राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इस ऐप को कोविड-19 के कम्युनिटी ट्रांसफ़र को रोकने के लिए और इसकी जांच के लिए लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा 30 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों का चेकअप किया जाएगा और उन पे निगरानी रखी जाएगी। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने देशों की वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चाइना के खिलाफ गठबंधन बनाया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 8 देशों की वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चाइना के खिलाफ गठबंधन बनाया है और इस गठबंधन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सांसदीय गठबंधन और इस गठबंधन की स्थापना चाइना से कोरोना वायरस के बारे में पूछताछ करने के लिए की गई है ताकि चाइना पे प्रेशर डाला जा सके और कोरोना वायरस के बारे में जो भी सच्चाई है उसका पता लगाया जा सके। और ये 8 देश है कौन? तो ये 8 देश है यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा, स्वीडन और ब्रिटेन। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र ने हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है और इसका नाम बदलकर कर दिया है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता, जो हाल ही में बने हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर का नाम बदल कर क्या कर दिया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 कोयम्बटूर। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर का नाम बदल कर कोयम्बटूर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हुआ है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 बांग्लादेश। बांग्लादेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हुआ है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली एक्सरसाइज का नाम है संप्रीति एक्सरसाइज। हाल ही में ये मेघालय में संपन्न हुई थी। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 बांग्लादेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 1 साल। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 30 जून को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। 30 जून को इनके कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो रहे थे, लेकिन अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 देवेंद्र कुमार सिंह। देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए निदेशक बने हैं। अब बात करते हैं सिडबी की, तो इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसके प्रेजेंट चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा और नए निदेशक तो अब यही बने हैं देवेंद्र कुमार सिंह। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। कैजाद बरूचा, तो ये HDFC बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जुबैर इकबाल, ये जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। गोविंद राजुलू चिंटाला, ये नाबार्ड बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 देवेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 शंभू एस कुमारन। शंभू एस कुमारन फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो PK नायर, ये नाइजर में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। जयदीप मजूमदार, ये ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। संतोष झा, ये बेल्जियम में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 शंभू एस कुमारन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्री ने जर्मी वैन डिवाइस लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 जी किशन रेड्डी। इन्होंने जर्मी वैन डिवाइस लॉन्च किया है और ये हमारे गृह राज्य मंत्री है और ये डिवाइस 99.9% एयर माइक्रोब्स यानी कि वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता रखती है। इस डिवाइस का यूज़ क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेट वार्ड, हॉस्पिटल्स और कोरोना वायरस खत्म करने वाले सभी स्थानों पर किया जाएगा और ये डिवाइस काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। प्रहलाद सिंह पटेल, ये हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री है। नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है और रमेश पोखरियाल, ये हमारे HRD मिनिस्टर यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा FDI किस देश में आया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 अमेरिका। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा FDI अमेरिका में आया है और हमारा देश भारत 9वें स्थान पर है और हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से आया है। अब बात करते हैं FDI की,
तो इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। UNCTAD तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इन तीनों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के टोटल 15 मेंबर होते हैं। इनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। जो 5 स्थायी मेंबर हैं उनके नाम हैं चाइना, रशिया, फ्रांस, USA एंड UK। और हमारा देश भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर है और हमारा देश भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर चुना गया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि 2021 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर बन जाएगा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।